तो सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले कि ये वाला कौन सा पेड़ था, जल्दी से बताइए। दैट इज अ पेरिविंकल या कैथारैंथस रोजियस। क्या नाम है इसका? कैथारैंथस रोजियस। ये कौन सा है? डायंथस। दिस इज अ डायंथस। ठीक है। इसके बाद ये वाला कौन सा पेड़ है? ये वाला कौन सा? आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना। देखा कभी आपने आर्जीमोन मैक्सिकाना? नहीं देखा, नहीं देखा होगा। ये कौन सा पेड़ था ये वाला? बोगनविलिया। बोगनविलिया आपने पढ़ा है, और पढ़ा है Yes, आपने sir. कलरफुल ब्रैक के नाम से। किसके नाम से पढ़ा है? कलरफुल ब्लैक। कलरफुल ब्रैक को आप कहते थे पेटलॉइड। क्या कहलाता था? पेटलॉइड। पेटलॉइड। तो पेटलॉइड आपको किसमें मिलेगा? बोगनविलिया। और आर्जीमोन मैक्सिकाना को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिनकार्पस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस। सिनकार्पस कंडीशन है। आप जरा देखिए इसको, दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं। यस ये कुछ येलो येलो डॉट नजर आ रहे हैं, ये वाले येलो येलो, ये देखिए, ये लग रहे हैं। यस सर। ये सारे के सारे स्टेमिन्स हैं। क्या है ये? स्टेमिन्स। और ये क्या है? ये वाली इतनी सारी, ये वाली क्या है? दिस इज कार्पल। क्या है ये? कार्पल। कार्पल। तो ये एंथर समझ में आ रहे हैं, कार्पल समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ओके, दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? सिनकार्पस या एपोकार्पस? सिनकार्पस। नीचे जरा जल्दी से देखिए, पेटल बताइए, इसके पेटल कैसे लगे हुए हैं? क्या पेटल्स ओवरलैप कर रहे हैं या एक ही रिंग में लगे हुए हैं? ओवरलैप। ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं? देखिए जरा सही से देखिए। यस सर। कहाँ ओवरलैप कर रहा है? ये कर रहा है ओवरलैप? तो ये देखिए इसका मार्जिन, ये इसका मार्जिन देखिए। अगर आप इसे नीचे से, आपको जब भी देखना होगा यहां से देखना है, यहां से, इस जगह से देखना है, तब आपको पता चलेगा कि ये ओवरलैप कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है बात? नीचे से, ऊपर से नहीं देखना है, यहां से नहीं पता चल पाएगा इतना। आपको नीचे से देखना है कि क्या ये ओवरलैप कर रहा है, नहीं। तो जब आप नीचे से देखेंगे तो ये आपको इसके मार्जिन टच करते हुए नजर आ रहे होंगे नीचे से, और जब इसके मार्जिन टच करते हुए नजर आ रहे हैं तो आप कह देते हैं कि ये कौन सा वाला एस्टिवेशन है? मार्जिनल। दैट इज अ वेलवेट एस्टिवेशन। याद है? इस तरीके से मार्जिन इसके टच करते हुए थे, ऐसे करके, याद है? यस सर। और वो जो आप बता रहे हैं मार्जिनल, दैट इज अ प्लासेंटेशन। और मैं पूछ रहा हूं एस्टिवेशन। हाँ जी, मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं? एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन कौन सा है इसमें? वेलवेट। दैट इज वेलवेट। जरा इसको देखिए जल्दी से, मडागास्कर को, कैथारैंथस को देखिए। इसके अंदर बताइए कैसा है? ये बताइए सबसे पहले कि इसके पेटल फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? जल्दी बताइए, फ्री। जल्दी बताइए, पेटल फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? वो कहाँ है? आफिया कहाँ है? जल्दी से बताओ आफिया। फ्री है। यस सर। बताओ जल्दी से, इसके पेटल्स फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं? फ्री। इसके पेटल्स फ्यूज्ड हैं। पता है इसके पेटल्स क्या है? जी, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इसके पेटल कैसे फ्यूज्ड मैंने कहा, और आप कैसे पहचानेंगे ये भी देख लीजिए जल्दी से। अरे क्या हो गया इसको? हाँ यस सर, फ्यूज्ड है वो। ज़ेबत, तुमसे ना ज्यादा कोई झूठा आज तक मुझे कोई मिला नहीं, सच में। सर देखिए वहाँ पे जो दूसरा कलर है वहां से फ्यूज है। अच्छा कोई नहीं, अब दोबारा देख लीजिए। अरे हो जाओ भाई। इमेज अपलोड आर करंटली लिमिटेड टू 10 MB, रीसाइज योर इमेज। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अगर ये बात है तो ये कितने की MB की है? और छोटी, और ये देखता हूँ। अरे आज क्या तमाशा हो गया इसमें, वॉइस तो हो जाती थी। हो गई, हो गई, हो गई, हो गई। चलिए
देखिए अब हमें इसे कैसे पहचानना है कि इसमें फ्यूज्ड है या फ्री है। इसको लेने का मकसद यही था मेरा कि आखिर हम कैसे पेटल्स को पहचानेंगे कि फ्री है या फ्यूज्ड है। तो एक बात जरा गौर से देखिए इस चीज को कि ये यहां से अलग अलग है या फ्यूज्ड है, ये बताइए। यहां से देखिए, यहां से ये देखिएगा जरा, फ्यूज्ड है या फ्री है? अलग नहीं है, फ्यूज्ड है। जरा गौर से देखिए, यहां से देखिए, ये फ्यूज्ड है। ये देखिए फ्यूज्ड है, ये देखिए फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है, ये फ्यूज्ड है। दिखाई दे रहा है फ्यूज्ड? तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये इस तरीके से है, देखिए नहीं दिखाई दे रहा इस तरीके से, देखो। और यहां पर ये रहा डॉट, ये वाला देखिए, दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब यहां पर अगर आप देखें तो ये फ्यूज्ड नहीं है, ये वाला पोर्शन, ये देखिए फ्यूज्ड है, ये पोर्शन फ्यूज्ड है, ये पोर्शन फ्यूज्ड है। और जबकि अगर हम फ्री कहते हैं तो फ्री का मतलब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था फ्री का मतलब कि अगर आप एक को हटाएं तो दूसरे पे कोई फर्क ना आए। क्या कहा मैंने? जब आप एक को हटाएं दूसरे पर कोई फर्क ना आए तब ये फ्री कहलाएगा, तब ये क्या कहलाएगा? फ्री। और अगर मान लीजिए कि एक को अगर हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो क्या बाकी भी खींचेंगे नहीं खींचेंगे? बताइए जल्दी से। यस खींचेंगे। लेकिन यहां पे अगर हम इसको खींचें तो यहां से ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये नहीं खींचेंगे, तो इसका मतलब ये सिर्फ अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। और जब ये खींचेंगे तो ये यहां से टूट जाएगा। गौर से देखिएगा, कभी गौर करके, अगर ये यहां से टूट रहा है तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज्ड है। क्या है ये? फ्यूज्ड। और जब ये यहां से ऐसे करके निकल आया पूरा का पूरा, तो इसका मतलब ये क्या था? फ्री था। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलते हैं अगले अपने मिशन पर। एंड दैट मिशन, क्या हमने पिछली बार किस फैमिली की बात करी थी? फैबेसी। फैबेसी फैमिली किसकी फैमिली कही जाती थी? पी की। सोलेनेसी किसकी फैमिली कहलाएगी? तो ये कहलाएगी पोटैटो की फैमिली। किसकी फैमिली होगी ये? पोटैटो फैमिली। दैट इज अ पोटैटो की फैमिली। बात याद रहेगी, भूल जाएंगे? याद रहेगी। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते थे? आप बताएं क्या कह रही हैं? पर ऐसे तो 202 फैमिलीज होती हैं, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। नहीं, आपको मैंने सिर्फ इतनी फैमिलीज के बारे में बताया था। याद कीजिए जरा, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली नहीं बल्कि एक ये वाली, एक ये वाली, और इसके अलावा यहाँ पर बी वाला भी था, एक ये वाली। तो 4 फैमिलीज आपको पढ़नी है सिर्फ, ठीक है? 4 फैमिलीज पढ़नी है। तो सोलेनेसी किसकी फैमिली है? पोटैटो फैमिली। और पहला पॉइंट हम क्या पढ़ते थे? दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो करेगा। किसमें ग्रो करेगा? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो करेंगे प्लांट्स, और टेम्परेट में भी ग्रो करेंगे। किस किस में ग्रो करेंगे? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट में। लेकिन मजे की बात यह है कि आपको ये पता ही नहीं है कि ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है। क्या ये बात सही है? बताइए जल्दी से। अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। नहीं पता। ओके, ये क्या है? अर्थ। ये क्या है? माउंटेन। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके, अर्थ पर ये बताइए सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ये क्या है? ये जो लाइन मैंने खींची है क्या है ये? इक्वेटर। दैट इज एन इक्वेटर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये पोल्स है ना? सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ? इक्वेटर। इक्वेटर पर। तो मैंने कहा कि ये इस जगह पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाँ या ना? यस सर। पहाड़ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कहाँ पर? नीचे, सबसे नीचे होगा। पक्की बात है? ये वाली रीजन पर? यस सर। नहीं होगा? यस सर। ओके, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा या नहीं होगा? यहाँ पे टेम्परेचर यस सर। कम होगा। इसका मतलब पहाड़ पे यहाँ पे कम हो जाएगा, इसके कंपैरेटिव में नहीं हो जाएगा? यस सर। ओके, अब मैंने कहा कि अर्थ पर अगर आप देखें तो यहाँ की बात हो रही है, ये वाले रीजन, इस रीजन की। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम या ज्यादा? कम। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम या ज्यादा? कम।
कम। क्या ये बात सही है? Yes, sir. मैंने कहा इक्वेटर वाला रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल। इक्वेटर वाला रीजन क्या कहलाता है? Tropical. और पहाड़ के नीचे वाला रीजन भी क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। Tropical. अगर हम इक्वेटर से थोड़ा दूर जाएं या पहाड़ के ऊपर की तरफ जाएं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो इसका घटेगा। मतलब ये कौन सी जगह हो गई? दैट इज अ सब ट्रॉपिकल। क्या ये बात सही है? Subtropical. नहीं Yes, समझे? sir. अच्छा, इससे समझ गई। और ऊपर जाएंगे तो कौन सी जगह आ गई? दैट इज अ टेम्परेट आ गई। कौन सी आ गई? Temperate. टेम्परेट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। Yes, ट्रॉपिकल sir. में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, समझ रहे? ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, उससे कम किसमें? सब ट्रॉपिकल। Subtropical. सब ट्रॉपिकल से कम किसमें? टेम्परेट जोन। टेम्परेट का मतलब यहाँ पे बर्फ भी गिरती है अपने टाइम में। अब सर्दियों में बर्फ गिरेगी कहाँ पे, किस रीजन में? टेम्परेट Temperate. जोन। टेम्परेट में। और अलीगढ़ का जो टेम्परेचर होता है वो सब ट्रॉपिकल है। लेकिन कभी अफ्रीका का नाम सुना है? Yes, sir. यस। अफ्रीका का क्लाइमेट कैसा है? हॉट वेदर है। दैट इज अ हॉट वेदर। वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कौन सा वाला है? Tropical. तो दैट इज ट्रॉपिकल। बात समझ में आ रही है या नहीं? केरला का टेम्परेचर, Yes, sir. तमिलनाडु वगैरह की अगर साइड देखेंगे तो चलिए इसे छोड़िए फिलहाल। ट्रॉपिकल हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, उसके बाद आ जाइए तो दैट इज एन आर्टिक। कौन सा है? आर्टिक। आर्टिक। आर्टिक की बात करें तो ये है पोल वाला, ये रीजन है पोल वाला, ये है आर्कटिक। कौन सा रीजन है? आर्टिक। और यहाँ पर आपको बर्फ मिल जाएगी। क्या जमी मिल जाएगी? बर्फ। आइस। तो इसका मतलब सोलेनेसी के मेंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पे ग्रो करते हैं अर्थ पर। पहाड़ों पर देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्रो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. यस। तो ट्रॉपिकल का टेम्परेचर क्या होगा ये भी बता दूं मैं आपको, ग्रेटर देन 27 डिग्री होगा। एनुअल ही बता रहा हूं, एनुअल है ये टेम्परेचर, एनुअल, सालाना, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल की बात करूं तो 17 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होगा। कितना टेम्परेचर होगा? 17 17 to 27 degree. और टेम्परेट की बात करें तो 7 से लेकर 17 डिग्री टेम्परेचर होगा। कितना होगा? 7 से 17 degree. और आर्टिक की बात करूं तो लेस देन 7 हो जाएगा, लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस। 7. क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर। कौन से कैरेक्टर्स पर? Vegetative, correct. दैट इज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला मैंने बताया कि ये हर्ब्स भी हो सकते हैं, श्रब्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? Herb, shrubs, और स्मॉल ट्रीज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? small trees. स्मॉल ट्री। आ जाइए सबसे पहले स्टेम पर, ठीक है। स्टेम की बात करें, चलिए पहले रूट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करना है। तो रूट कैसा होगा इसमें? दैट इज टैप रूट। कौन सा रूट होगा? Taproot. और टैप रूट जो होता है वो डाइकॉट की पहचान है या मोनोकॉट की पहचान है? Monocot. अरे डाइकॉट। मोनोकॉट की पहचान होती है फाइब्रस रूट। एक सिंगल रूट अगर निकली हुई है मोटी सी, ये रूट निकली हुई है सिंगल रूट, तो ये जो मोटी सी सिंगल रूट निकली हुई है दिस इज अ टैप रूट। कौन सी रूट है ये? Taproot. टैप रूट। बात समझ गए? तो इससे एक बात ये समझ में आ गया कि डाइकॉट है। कौन सी फैमिली डाइकॉट है? Solanaceae. सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट है। इस रूट कैसी है इसमें? Taproot. Taproot. टैप रूट है। हर्बेशियस स्टेम होगा। कैसा होगा? हर्बेशियस स्टेम होगा। और रेयरली वुडी होगा। कैसा होगा? रेयरली वुडी। Woody. क्या मतलब है इस बात का? कि स्टेम ज्यादातर तो हरा होगा। कैसा होगा स्टेम? ग्रीन कलर का। लेकिन कभी कभी ये कैसा हो जाता है? वुडी। एरियल स्टेम होगा। एरियल का मतलब क्या हुआ? एयर में होगा। स्टेम किसमें होगा? Ear. अंडरग्राउंड में कम मिलेगा आपको।
इरेक्ट होगा स्टेम, क्या होगा? इरेक्ट, सीधा होगा। सिलेंड्रिकल होगा, कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल के अलावा ब्रांच होगा, कैसा होगा? ब्रांच्ड, सॉलिड होगा। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? सॉलिड का मतलब हुआ वुडी, अंदर वुड मौजूद होगा। समझ गए सॉलिड का क्या मतलब है? वुडी, अंदर वुड होगी। और हॉलो भी हो सकता है स्टेम, क्या हो सकता है? हॉलो, होलो, फिर मैंने कहा कि हेयरी और ग्लैबरस, क्या हो सकता है? दैट इज हेयरी और हेयरी और ग्लैब्रस, ग्लैबरस। हेलो, तो मैंने कहा कि स्टेम कैसा होगा? हर्बेशियस स्टेम, हर्बेशियस स्टेम होगा। इसके अलावा रियरली वुड और एयर में होगी और अंडरग्राउंड में इरेक्ट होगी और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, ब्रांच भी, सॉलिड हो ठीक, सकती है, मतलब उसके अंदर वुड हो सकती है या फिर वुड हॉलो हो सकती है और हॉलो हो सकती सकता है। है। और हेयरी और ग्लैबरस, ग्लैबरस का मतलब हुआ स्मूथ के। ग्लैबरस का क्या मतलब है? स्मूथ। अगर स्मूथ, हेयरी हुआ तो फिर वो स्मूथ नहीं होगा। अगर स्टेम के ऊपर हेयर हुआ तो वो रफ सा नजर आएगा नहीं आएगा स्टेम, बताइए। यस सर, और अगर ग्लैबरस है तो ग्लैबरस का मतलब क्या हुआ? स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट आइए लीव्स पर बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? दैट इज लीव्स की। लीव्स, तो लीव्स कैसी होंगी इसमें? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का क्या मतलब था, जल्दी बताइए। आफिया सिंगल कहां लीफ गई? फ्रॉम वन हाँ, सिंगल नोड लीफ से डेवलप फ्रॉम निकलेगी, वन नोड। सिंगल नोड्स, नोड, ओके। और लीफ कैसी है? दैट इज सिंपल। कैसी है? सिंपल, सिंपल, सिंपल का मतलब क्या हुआ? lamina is not divided into इनटू leaflets, लीफलेट। सही बात है, लैमिना डिवाइडेड नहीं होगा लीफलेट के अंदर। उसके बाद मैंने कहा और कंपाउंड भी हो सकती है लीफ, क्या हो सकती है? और कंपाउंड, कंपाउंड। और अगर कंपाउंड है तो मैंने कहा कि पिन्नेटली कंपाउंड है। क्या है? पिनेटली कंपाउंड, दैट इज पिन्नेटली कंपाउंड है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर, ओके। और लीफ के याद होगा आपको, स्टिप्यूल्स याद है? yes sir, यस सर, और एक्स स्टिपुलेट होगा। एक्स स्टिपुलेट का क्या मतलब है? stipules are absent, स्टिप्यूल्स आर एब्सेंट। स्टिप्यूल याद है नहीं है कि ऐसे करके यस लीफ सर, निकली हुई थी, तो यहाँ पर दो छोटी छोटी सी लीफ थी, दो दो छोटे, छोटी छोटी सी लीफ, तो दीज आर यस स्टिप्यूल्स। सर, याद है नहीं है? स्टिप्यूल्स, तो दैट इज यस एन सर, yes एक्स sir, स्टिपुलेट। एक्स स्टिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल्स एब्सेंट, absent, एब्सेंट। या आप क्या चली गई क्या? इसके बाद एक्स स्टिपुलेट के बाद वेनेशन कैसा होगा, जल्दी बताइए। no sir, अच्छा, वेनेशन कैसा होगा? वेनेशन कैसा है? ये कैसी फैमिली है? dicot, डाइकॉट। reticulate, और डाइकॉट की रेटिकुलेट पहचान वेनेशन, होती है टैपरूट। और वेनेशन कैसा होता है डाइकॉट में? रेटिकुलेट, तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। नहीं आई कुछ भी बात समझ में? yes sir, जल्दी बताइए, नया क्या हो गया आपको? कुछ नहीं सर, बता तो रहे हैं, ओके, तो नेक्स्ट आ जाइए, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, किसके कैरेक्टर्स की बात हो रही है? flower, फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर के कैरेक्टर की बात हो रही है। क्लियर है बात? तो सबसे पहले यस बात सर, कर लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस क्या था, जल्दी बताइए। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, दैट इज ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ इन्फ्लोरेसेंस, रही है? तो मैंने कहा यस सर, इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो सॉलिटरी हो सकता है। क्या हो सकता है? सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। सॉलिटरी का क्या मतलब है? अकेला, तो देख लीजिए, ये फ्लावर देख लीजिए, अकेला निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है? ये लीफ निकल आई है, ऐसे ये लीफ निकल आई है, इसके एंगल में ये लीफ निकल आए। तो ये लीफ में अगर आप फ्लावर देख रहे हैं तो फ्लावर अकेले अकेले हैं, बंच में फ्लावर?
अकेले। अकेले अकेले है, तो इसीलिए क्या नाम दे दिया आपने इसको? सॉलिटरी। दैट इज अ सॉलिटरी। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर। ओके, फिर मैंने कहा एक्सिलरी। एक्सिलरी फ्लावर किसको कहते थे? जल्दी बताइए, एक्सिलरी फ्लावर किसको कहते थे? एक्सिलरी फ्लावर का मतलब था एंगल में फ्लावर का होना। किसमें होना? एंगल। तो एंगल का मतलब हुआ ये रही लीफ, और ये रहा फ्लावर, और ये रहा स्टेम। ये देखिए, ये रहा। नहीं समझे कुछ भी बात? सर ये एक्सिलरी बर्ड से निकलता है? हाँ, ये एक्सिलरी बर्ड से निकला है। एक्सिलरी बर्ड से निकला है, इसीलिए आपने इस फ्लावर का नाम दिया है एक्सिलरी फ्लावर। समझे बात? और Yes, sir. एक्सिलरी का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एंगल में मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी। उसको क्या कहेंगे आप? एक्सिलरी। किसको कहेंगे एक्सिलरी? जो भी एंगल से निकले। एंगल में जो भी एंगल में मौजूद है, चाहे वो स्पाइंस हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो बर्ड हो, अगर वो एंगल में है तो एक्सिलरी कहलाएगा। और साइमोस क्या कहलाए? और क्या हो सकता है इन्फ्लोरेसेंस? साइमोस। साइमोस का मतलब ये हुआ कि ऐसे करके ग्रो कर रहा था ये। बात समझ रहे हैं? स्टेम, यहाँ फ्लावर आ गया, फिर ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, यहां से ये ब्रांच निकली है, दिखाई दे रही है ब्रांच निकलते हुए? यस सर। फिर यहाँ पे फ्लावर आ गया, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, फिर यहां से ब्रांच निकल आई, फिर ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई, ये लीफ आ गई। तो अगर बार बार आप देखें, हर बार टर्मिनल टिप किसमें मॉडिफाई हो रही है? देखिए जरा, हर बार टर्मिनल टिप किसमें मॉडिफाई हो रही है? फ्लावर में। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहलाता है? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। देखिए पहले ही समझ लीजिए, दो तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है, एक है रैसिमोज और एक है साइमोज। किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है? रेसिमोज एंड साइमोज। साइमोज। रेसिमोज में क्या हो रहा है कि टर्मिनल टिप लगातार ग्रो कर रही है, फ्लावर ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। ये फ्लावर निकल आया, ये फ्लावर निकल आया, ये टर्मिनल ये निकल आया, फिर ये फ्लावर आ गया। देखिए ये फिर से ये टर्मिनल टिप बढ़ रही है, देखिए आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, और फ्लावर ग्रो होता जा रहा है। ये देखिए टर्मिनल टिप बढ़ रही है, फ्लावर ग्रो होता जा रहा है। तो क्या यहाँ पे टर्मिनल टिप फंक्शनल है या नहीं है? यस सर। तो यहां पर मैंने कहा कि टर्मिनल टिप रिमेन फंक्शनल। टर्मिनल टिप रिमेन फंक्शनल। क्या ये बात सही है? साइमोज में क्या हुआ है कि ये टर्मिनल टिप जो है वो फ्लावर में चेंज हो गई, फिर लेटरली ग्रोथ हुई, फिर लेटरल साइड भी फ्लावर में चेंज हो गई, फिर लेटरली ग्रोथ हुई, फिर फ्लावर में चेंज हो गई, फिर लेटरली ग्रोथ हुई, फिर फ्लावर में चेंज हो गई। तो यहां पे क्या हो रहा है साइमोज में? बताइए। लेटरली ग्रोथ हो रही है। लेटरल ग्रोथ हो रही है, और टर्मिनल टिप किसमें मॉडिफाई हो रही है? फ्लावर। टर्मिनल टिप स्टॉप ग्रोइंग एंड मॉडिफाइड इनटू किसमें मॉडिफाई हो जाएगा ये? फ्लावर। फ्लावर के अंदर। क्या यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? यस सर। रेसिमोज समझ में आ गया, साइमोज समझ में आया, नहीं आया? यस सर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज? जल्दी बताइए। रेसिमोस में टर्मिनल टिप ग्रो में करती रहती है, टर्मिनल टिप ग्रो और होती है। हाँ, और साइमोज में टर्मिनल टिप मॉडिफाई हो फ्लावर जाती है। में बदल जाती है। फ्लावर में मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कहा इन्फ्लोरेसेंस कैसा है? सॉलिटरी है, एक्सिलरी है, साइमोज है। बात समझ गए? साइमोज का मतलब क्या हुआ? फ्लावर कहां पे होगा? टर्मिनल टिप। टर्मिनल टिप टिप पर। और फिर ग्रोथ फर्दर कहां से होगी? लेटरल साइड से। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए फ्लावर पर। फ्लावर कैसे होंगे इसमें? जल्दी से बताइए, फ्लावर कैसा होगा? सॉलिटरी। तो दैट इज सॉलिटरी तो होगा, वो तो इन्फ्लोरेसेंस में आ गया। मैंने कहा कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल।
फॉर्मूला लिखवाए थे, याद करिए जरा। हेलो यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, मैंने कहा कि मैंने फ्लोरल फॉर्मूले लिखवाए थे, नहीं लिखवाए थे? यस सर। तो उस फ्लोरल फॉर्मूले में देख लीजिए, बताइए फ्लावर कैसा है? वहां पे निशान ऐसा नहीं लगा हुआ, देखिए जरा। यस सर, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल है। और सिमेट्री कैसी है इसमें? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। सिर्फ एक ही फैमिली ऐसी थी जिसमें जाइगोमॉर्फिक था, वो था फैबेसी। ठीक है, तो ये आ गया एक्टिनोमॉर्फिक। अच्छा जी, इसके बाद आ जाइए कैलिक्स पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर रहे हैं? कैलिक्स पर। तो कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में सेपल कितने होंगे इसमें, जल्दी से बताइए। 5 याद है आपको? 5 5 5 फ्यूज Yes, sir. फ्यूज। तो इसका मतलब सेपल कितने हैं? 5। सेपल्स 5। और क्या है? अच्छा ये बताइए, ये यूनाइटेड होंगे या मतलब फ्री होंगे, फ्यूज्ड होंगे? हैं जी, फ्यूज्ड होंगे। फ्यूज के लिए क्या टर्म यूज होगी? पॉली सब। गैमोसेप्लस। पॉली माने मैनी होता है, मैनी तब होंगे जब फ्री होंगे, और गैमो तब होगा जब फ्यूज्ड होंगे। गैमो का मतलब क्या है? फ्यूज्ड। पॉली का मतलब क्या है? दैट इज फ्री। नहीं समझे बात? तो सेपल्स 5, गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस का मतलब फ्यूज सेपल्स। और फ्यूज सेपल का ही दूसरा नाम है यूनाइटेड। ये एक साथ होंगे। क्या होंगे? यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड। और परसिस्टेंट होंगे। कैसे होंगे? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का क्या मतलब है? हाँ जी, परसिस्टेंट का क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि डू नॉट शेड। परसिस्टेंट का क्या मतलब है? कि ये शेड नहीं करेंगे। बात समझ गए? और इनका अरेंजमेंट कैसा होगा? तो दैट इज अ वेलवेट एस्टिवेशन होगा। वेलवेट किसको कहते थे, जरा याद करिए। जब मार्जिन पे मतलब ओवरलैप, जब मार्जिन टच करते हैं, मार्जिन टच कर रहे हो। सही बात है, ये रहा। इस तरीके का एस्टिवेशन जो है वेलवेट एस्टिवेशन था। अच्छा, कैलिक्स के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए। कोरोला बताइए कितने हैं, जल्दी से बताएं, तेज तेज। 5। पेटल्स 5। फ्यूज या फ्री? फ्यूज्ड। और अगर फ्यूज है तो क्या कहेंगे? फ्यूज के लिए क्या टर्म यूज हो रही है? गैमोपेटलस। हाँ जी, पेटल्स कितने थे? 5। गैमोपेटलस। ठीक है। और इनके अंदर एस्टिवेशन कैसा होगा? तो दैट इज अ वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट आपको पता है किसको कहते हैं? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या आएगा? दैट इज एन एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जल्दी बताइए कितने होंगे? सर टेट्राडाइनामस होगा। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने लिखवाया था 5 5 5। 5। कालीचरण आ गया, देख लो। फ्यूज्ड फ्यूज्ड। और इसको देख लो कितने हैं यहाँ पर? 5 है या नहीं है? और ऐसे करके निशान भी लगाया था आपने, याद होगा शायद। यस सर। ठीक है, तो एस्टिवेशन कितने, स्टेमिन कितने हैं? 5 स्टेमिन। फ्री है या फ्यूज्ड है? फ्री। तो क्या कहते हैं? पॉलीएंड्रस। दैट इज पॉलीएंड्रस। और ये स्टेमिन किससे फ्यूज्ड है? ये लाइन क्या बता रही है? ये वाली लाइन क्या बता रही है? पेटल से फ्यूज्ड है। पेटल से फ्यूज्ड है। और जब स्टेमिन पेटल से फ्यूज्ड होते हैं तो क्या कहते हैं हम उसको? एपीपेटलस। इसका मतलब एपीपेटलस। कंडीशन है ये, हाँ या ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज गाइनेशियम पर। दैट इज गाइनेशियम पर। गाइनेशियम की जरा बात बताइए, ये किस नंबर पे आती थी फैमिली? सेकंड पर। तो इसका मतलब 2 कार्पेल होंगी या नहीं होंगी? यस सर। और 2 कार्पेलरी फ्यूज थी, फ्री थी? पहली बात, 2 कार्पेल को क्या कहेंगे? फ्यूज्ड।
दो कार्पेल को क्या कहेंगे? बाइकार्पेल तो that is a Bicarpellary. bicarpellary। और क्या होगा? Fused. That is a syncarpous होंगी, Syncarpous. that is fused होंगी। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस Yes, sir. ओके, ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर? Superior. ओवरी सुपीरियर। अच्छा, ओवरी सुपीरियर। और उसके बाद कार्पल कितनी थी इसमें? 2. तो इसमें कितने चैम्बर होंगे? कितने चैम्बर होंगे? 2 कार्पेल हैं तो 2 ही चैम्बर होंगे, तो इसका मतलब बाइलोक्यूलर Bilocular. है या नहीं है? बताइए। Yes, sir. और मैनी ओव्यूल्स होंगे। कितने ओव्यूल्स होंगे? मैनी होगी। Many ovules. मैनी ओव्यूल्स। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी। इसके बाद फ्रूट कैसा होगा? तो फ्रूट होगा बैरी या फिर कैप्सूल टाइप। क्या है फ्रूट, कौन सा है? Berry और capsule type. यानी एक बैरी कहलाता है और एक कैप्सूल कहलाता है। आपने कभी टमाटर देखा है? आपने टमाटर देखा है? टमाटर, यस Yes, sir. टमाटर जो फ्रूट है वो बैरी शेप का है। टमाटर किस तरीके का फ्रूट है? Berry shape. इसी तरीके से कभी चेरी देखिए, चेरी, यस सर। वो भी बैरी शेप कहलाता है। समझ गए? यस सर। ओके, ये बताइए कि सीड ओवरी के अंदर एक होंगे या अनेक होंगे? यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैनी ओव्यूल्स, अनेक होंगे। तो इसका मतलब मैनी ओव्यूल्स, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एंडोस्पर्म होगा सीड में या नहीं होगा? तो ये एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। कैसे सीड होंगे? एंडोस्पर्मिक सीड। दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। फ्लोरल फॉर्मूला बताइए क्या है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताइए फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले लिख लेते हैं, कालीचरण आ गया। कौन से नंबर पे थी? दूसरे पर। सिनकार्पस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर है। 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड दूसरे नंबर पर था, तो इसके मार्क्स जोड़े जाएंगे। और बाइसेक्सुअल सारी फैमिली थी, सारी फैमिली बाइसेक्सुअल है, तो ये देख लो भैया, बाइसेक्सुअल हो गया, सारा फॉर्मूला बन गया। एक और चीज है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये एपिपेटलस है। एपिपेटलस का मतलब ये बन गया, दिस वन इज एपिपेटलस। हो गया काम। एपिपेटलस ऐसे नहीं होगा, एपिपेटलस ये होगा। ये बन गया एपिपेटलस। पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं इतनी देर से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर आ जाइए। दैट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले अगर देखा जाए तो इसमें आ जाएगा आपका टोमेटो। क्या आ जाएगा? टोमेटो। टोमेटो। टोमेटो का नाम क्या है? वो चार्ट खो गया होगा। Lycopersicum esculentum. दैट इज अ लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। फिर क्या है? ब्रिंजल। ब्रिंजल का क्या नाम है? पता नहीं। देख लो। दैट इज अ पोटैटो। पोटैटो का नाम क्या है? चिली का नाम क्या है? पेट्यूनिया। पेट्यूनिया दिखाया था अभी। तो देख लीजिए, टमाटो का क्या बताया? लाइकोपर्सिकम Esculentum. पर्सिकम एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। ब्रिंजल का नाम है Solanum melongena. दैट इज अ सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम।
क्या नाम है? सोलेनम सोलोनम ट्यूबरोसम। चिली का नाम है कैप्सिकम एनानम, ठीक है। पिट्यूनिया का नाम पिट्यूनिया ही है। ये कंप्लीट हो गया, रह गया एक एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, डेट इज एन अश्वगंधा, ठीक है। अश्वगंधा है और बेलाडोना है, और ये दोनों के दोनों मेडिसिन हैं। क्या है ये? मेडिसिन। ये दोनों के दोनों मेडिसिन हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? यस सर। ओके, चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया सभी का। बताइए। Yes, sir. ओके, चलिए तो मुझे अब बनाना फ्लोरल फॉर्मूला, जल्दी से बताइए, जल्दी से फ्लोरल फॉर्मूला। अभी भी याद नहीं हुआ होगा, ये मुझे पता है, पक्का पता है। बताइए क्या लिखना है मुझे? कालीचरण आ गया। कालीचरण आ गया। ओके, अब क्या लिखूं? एक्टिनोफिक। Bisexual. ओवरी सुपीरियर। इसके अलावा 555 फ्यूज्ड फ्यूज्ड होंगी। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? और Yes, ये yes, आपस sir. में क्या है? ये आपस में फ्यूज्ड। फ्यूज्ड है। इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं आप? एपिपेटलस। एपिपेटलस। अब मुझे बनाना है फ्लोरल डायग्राम। क्या बनाना है? फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सेपल्स। दैट इज सेपल्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, सेपल बनाया हमने, तो इसमें ये सेपल, ये सेपल, कितने सेपल हैं टोटल जल्दी बताइए? 5 सेपल्स हैं। क्या ये सेपल्स फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? फ्यूज्ड। श्योर हैं आप कि सेपल्स फ्यूज्ड हैं? बताइए Yes, जल्दी sir. से। Yes, sir. अरे ये लिखा तो है सेपल्स फ्यूज्ड, यस सर। देख रहे हैं इधर उधर। ये हो गया, यस ये सर। फ्यूज कर दिए हमने, ये फ्यूज कर दिए, ये फ्यूज्ड, ये फ्यूज। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई अब? बताओ। गैमोसेप्लस। दैट इज अ गैमोसेप्लस। गैमोसेप्लस। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये क्या बना रहा हूं मैं? पेटल्स। दीज आर पेटल्स। पेटल्स कितने हैं? 5। 5। तो देख लो जरा, पेटल्स 5 हैं। यस सर। यस सर। क्या पेटल्स फ्यूज्ड हैं या फ्री हैं? फ्यूज्ड। तो देख लो, ये फ्यूज्ड कर दिए। होगा ये फ्यूज्ड? नहीं। यस सर। अच्छा, अब क्या बनाएंगे हम? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कितने हैं? 5। देख लो, 5 ये हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हो गया? यस सर। हो गया। क्या ये स्टेमन्स फ्यूज्ड हैं या नहीं है पेटल से? फ्री है। यस ओ, सर। अच्छा। फ्यूज्ड है। देख लो, ये फ्यूज्ड है। पेटल से तो फ्यूज्ड। देख लो, ये ऐसे फ्यूज किए जाते हैं, ये ऐसे फ्यूज्ड हैं। देखो, पेटल से फ्यूज्ड हुए, नहीं हुए? यस सर। देखिए जल्दी से, पेटल से फ्यूज्ड हैं या नहीं है? सर ये तो फिलामेंट है ना, हाँ, पिंक वाला।
कौन सा वाला? हाँ, फिलामेंट जो है ये फ्यूज्ड है पेटल से, ठीक है। ये Yes, ऐसे sir. करके दिखाया हमने, तो दिस इज द पेटल, और इसके फिलामेंट को हमने ऐसे जोड़ दिया है। बात यहां तक क्लियर हुई नहीं हुई? Yes, यस sir. सर। अच्छा, ओ ये बताइए गायनेशियम में कितनी कार्पेल हैं? 2। तो देख Two. लीजिए, ये 2 कार्पेल ये बना दी मैंने। और ये बताइए कितने लॉक्यूलर था ये? बाइलॉक्यूलर। जब 2 कार्पेल हैं तो कितने Bilocular. लॉक्यूल बनेंगे? बाइलॉक्यूलर। Bilocular. 2। तो बाइलॉक्यूलर के अंदर अगर देखा जाए तो एक लॉक्यूल ये बन गया, एक चैम्बर ये बन गया, एक चैम्बर ये बन गया। बन गया नहीं बन गया? Yes, sir. और इसके अंदर एक ओव्यूल होगा या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होंगे? जल्दी बताइए, ओव्यूल कितने एक हैं? से ज्यादा। एक से Many ज्यादा। ovules. तो देखो, एक ओव्यूल एक ये से है, ज्यादा। एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, एक ओव्यूल ये है, ये है, ये ओव्यूल्स हैं। तो देख लीजिए जरा, एक चैम्बर में, यानी एक चैम्बर में, यानी चैम्बर कितने हैं टोटल? 2। 2. 2 चैम्बर हैं, और 2 चैम्बर के अंदर अगर दोनों चैम्बर में देखें तो ओव्यूल मैनी है या नहीं है? Yes, sir. Yes. यस सर। बात यहां तक कंप्लीट हुई या नहीं हुई? Yes, sir. बताइए।